नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। किसानों को धान की बकाया बोनस राशि का किया जाएगा भुगतान। छत्तीसगढ़ सहित प्रदेश भर में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सभी पंजीकृत बाल रेख संस्थाओं में प्रधानमंत्री के संदेश का प्रसारण होगा। और सुकमा जिले में कल हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 माओवादियों के घायल होने का दावा किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा त्वरित निर्णय और पहल की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि घोषणा के अनुरूप सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। वहीं राज्य के किसानों से किए वादे के अनुरूप राज्य सरकार ने बीते 1 नवंबर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए की दर से खरीदने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस पर आगामी 25 दिसंबर को प्रदेश के 13 लाख से अधिक किसानों को 2 साल का बकाया धान की बोनस राशि करीब 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 2,485 करोड़ रुपए की राशि जारी करने और केंद्रीय पूल में 15 लाख मीट्रिक टन ऊषना चावल लेने की अनुमति देने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा भी मौजूद थे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कल रायपुर के चिप्स कार्यालय में राज्य सरकार के घोषणा पत्र के क्रियान्वयन और परिपालन के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों के सचिवों की बैठक ली। बैठक में घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए 100 दिन में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश किया कि वे राज्य शासन के 100 दिनों के भीतर किए जा सकने वाले कार्यों को निर्धारित कर उसे समय सीमा में पूरा करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने बजट और नॉन बजट के कार्यों को अपडेट कर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर राज्य के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 और 2015-16 की धान की बकाया बोनस राशि करीब 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। सुशासन दिवस के अवसर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और आम जनता की गरिमामय उपस्थिति में नगरीय निकायों में स्थापित अटल चौक में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम होगा। साथ ही स्वर्गीय वाजपेयी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और आम जनता द्वारा सुशासन स्थापित करने का संकल्प भी लिया जाएगा। इसी दिन से नगरीय निकायों में 1 सप्ताह का स्वच्छता अभियान शुरू होगा। सुशासन दिवस पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अटल संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत कवि सम्मेलन, कविता पाठ, अटल विचार संगोष्ठी, निबंध स्पर्धा और अटल जी के जीवन, व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर केंद्रित प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आगामी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी पंजीकृत बाल रेख संस्थाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑडियो विजुअल की स्क्रीनिंग के साथ ही वीर बाल दिवस पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस दौरान वीर बाल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में भी वीर बाल दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वीर बाल दिवस पर जिला, नगरपालिका, वार्ड, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इनका उद्देश्य युवाओं, किशोरों, देशवासियों और महिलाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान तथा मूल्यों को स्थापित करना है। गौरतलब है कि वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के सर्वोच्च बलिदान और साहस की स्मृति में मनाया जाता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विशेषकर वरिष्ठ खेल हस्तियों और लोगों का आह्वान किया है कि वे माई भारत पोर्टल प्लेटफॉर्म पर स्वयंसेवकों के तौर पर अपने को पंजीकृत करें तथा युवाओं को इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित भी करें। इस प्लेटफॉर्म पर देश के किसी भी क्षेत्र से कोई भी प्रतिभाशाली युवाओं की वीडियो पोस्ट कर सकता है। श्री ठाकुर ने भरोसा दिलाया कि सरकार ऐसी प्रतिभाओं का ध्यान रखेगी। उन्होंने स्टार खिलाड़ियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में एक सप्ताह में कम से कम 2 घंटे युवाओं के साथ बिताएं और उन्हें प्रशिक्षित करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि करीब 50 करोड़ लोगों के पास विशेष स्वास्थ्य पहचान पत्र के रूप में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा संख्या है और 1.5 करोड़ से अधिक मरीजों ने आभा आधारित ओपीडी पंजीकरण सेवा का उपयोग किया है। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि 50 लाख से अधिक लोग अपने स्वास्थ्य अभिलेखों को डिजिटल माध्यम से रखने के लिए आभा ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक 33 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य अभिलेखों को आभा खातों के साथ जोड़ दिया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जनजातीय विद्यार्थियों के विकास के लिए देश भर में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। श्री मुंडा संथाली भाषा को संविधान में मान्यता मिलने की वर्षगांठ के अवसर पर पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। देश भर में एकलव्य मॉडल विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्दी ही विज्ञापन दिए जाएंगे। इस समय देश भर में करीब 200 ऐसे विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बालोद जिले की ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, किसान सम्मान निधि सहित केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इन शिविरों में अब तक 6,000 से अधिक हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। वहीं करीब 100 हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना के तहत नया गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है। वहीं रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के अंतर्गत उकेतरा गांव में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाया गया। इस शिविर में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने विचार साझा किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सुकमा जिले में कल हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 माओवादियों के घायल होने का दावा किया है। मिली जानकारी के मुताबिक डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर मिले खून के धब्बों से दावा किया है कि इस मुठभेड़ में 3 से 4 माओवादियों को गोली लगी है। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। वहीं बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में डुमरी पालनार के जंगल में माओवादियों द्वारा बनाए गए करीब 3 फीट ऊंचे स्मारक को डीआरजी और महिला कमांडो की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले में जगरगुंडा थाना क्षेत्र के पलार गुट्टा बैनपल्ली के जंगल में सुरक्षा बलों ने 6 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए माओवादियों की पहचान DAKMS संगठन के सदस्य के रूप में की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने बताया कि आगामी 26 से 31 दिसंबर तक जिला और मंडल स्तर पर मंडल सशक्तिकरण अभियान चलाया जाएगा।
पीएससी घोटाले को लेकर 1 से 5 जनवरी तक प्रदेश के कोचिंग संस्थानों और अभ्यर्थियों से चर्चा कर जांच के बिंदु तैयार किए जाएंगे। साथ ही श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा गृह संपर्क अभियान के तहत बूथ स्तर तक घर घर जाकर लोगों को अक्षत और आमंत्रण पत्र देकर अयोध्या जाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 स्थानों पर फरवरी माह में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल में आरक्षक, सहायक प्लाटून कमांडर, प्रधान आरक्षक सहित 133 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आगामी 1 जनवरी से शुरू होगी। 15 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि बीते 6 अक्टूबर को जारी विज्ञापन में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से 20 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। अब पुलिस मुख्यालय द्वारा सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2023 के अंतर्गत 133 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की नई तिथि घोषित की गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यवहार न्यायाधीश के 48 रिक्त पदों के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर 152 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया है। इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आगामी 2 से 5 जनवरी और 8 से 11 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल कोंडागांव और कांकेर के अलावा बालोद जिला और सत्र न्यायालय का निरीक्षण किया और राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 23वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर नगर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।